डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट है, कुछ नियम है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर कोई तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल इत्यादि से आप जुड़ सकते हैं और मेरे कांटेक्ट में आप रह सकते हैं, ताकि जो भी मैथ से संबंधित परेशानी आपको होगी तो उसको मैं आपको समाधान कर पाऊंगा और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, जो नाम लिखा हुआ है, आपका टॉपिक का नाम है, देख सकते हैं आप, इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याओं का गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन आज हम सिर्फ परिमेय संख्या ही नहीं, संख्याओं का जो प्रकार है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं, तो इसमें सब सभी का साथ में एक साथ हम पढ़ लेंगे इसको, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो समझते हैं क्या ऐसा गुण धर्म है। तो गुण धर्म समझने से पहले चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। नंबर, हम पहला नंबर कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लिए हम ए, ठीक है। अभी फिलहाल हम वेरिएबल में ले रहे हैं, ए ले लिए, कोई एक नंबर रहेगा, और एक ले लिए बी, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके जहां पर कोई नंबर हम एग्जांपल लेंगे, फिलहाल ए और बी, कोई भी एक संख्या हो सकता है, कोई भी, प्लस में चाहे माइनस में, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इस दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस बी अगर ऐड करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है कि ए और बी को ऐड करेंगे तो कुछ एक नया नंबर आएगा। जैसे 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक नया नंबर आया कि नहीं आया। तो एक नया नंबर आया, तो इसको हम ए प्लस बी को, क्या हम ए प्लस बी बराबर सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ तो नया नंबर आएगा ना, तो हमको नहीं पता है, कभी कभी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो कोई भी एक डिजिट हम कोई भी एक लेटर ले सकते हैं, राइट। तो जब हम इस तरह से अगर योग करेंगे, योग करने के बाद एक नया नंबर आएगा हमको। अब देखना है कि ए जो है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या लेंगे तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर जब हम लोग पढ़े थे, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, तो उसमें से जिस कैटेगरी का हम बात करेंगे, अभी हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या लेंगे। तो ए और बी जो है वो अभी फिलहाल परिमेय संख्या ही है इसमें, और जो रिजल्ट मेरा आया जोड़ने के बाद, ये भी मेरा परिमेय संख्या ही है। तो इस तरह का जो गुण है, इसको कहते हैं हम लोग समवृत्त गुण। क्या बोलते हैं, समवृत्त गुण, राइट। अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिलहाल, कि अगर हम 2 ले लिए और एक नंबर ले लिए 3, 2 एंड 3, तो 2 भी तो परिमेय संख्या है। क्यों, पी बाई क्यू के इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बॉस, 2/1 और 3/1, है ना। तो 2 और 3 भी परिमेय संख्या। तो अगर हम 2 + 3 को जोड़ेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा 5। जो 5 मिला है नंबर, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब ये भी नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या मिल गया, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के जोड़ने पर मुझे एक नया परिमेय संख्या मिला। इस प्रकार हम इसके कह सकते हैं कि किस गुण को हम कह सकते हैं, इस नियम को कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। बात समझ में आया। तो यही बात आप जब हम जोड़े हैं तो घटाने के साथ साथ भी काम करेगा। जब हम घटा रहे हैं फिर गुना भी करेंगे तो गुना में भी यही रूल आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में भी काम करेगा। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी हम नंबर लेते हैं, राइट, ये एक नंबर है ना, तो नंबर के साथ हम क्या करते हैं, नंबर के साथ जोड़ते हैं, नंबर के साथ घटाते हैं, नंबर के साथ गुना करते हैं, और नंबर के साथ भाग करते हैं। मतलब 1 2 3 4 चार काम करते हैं नॉर्मली हम। कोई भी एक नंबर, दो नंबर ले लिए, दो नंबर के साथ जोड़ेंगे, दो नंबर के आपस में, दो नंबर के बीच में घटाव भी करेंगे, और वही दोनों नंबर के बीच में गुना भी करेंगे, और वही दो नंबर के बीच में भागा भी करेंगे। अब वो जो दो नंबर है, वो दो नंबर की जो कैटेगरी है, वो कैटेगरी किस मान चाहिए, या तो वो पूर्ण संख्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, या तो वो प्राकृत संख्या हो गया होगा, या तो पूर्ण संख्या होगा, या फिर पूर्णांक होगा। प्राकृत संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, या फिर पूर्णांक होगा, या फिर
परिमेय संख्या होगा। सभी संख्या को एक साथ पढ़ रहे हैं तो फिलहाल परिमेय संख्या का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके साथ साथ तीनों भी रहेगा तो यही नियम लागू होगा। ठीक है, अब समझते हैं, ये तो प्लस का बात कर दिए, तो प्लस के साथ माइनस का भी रूल हो सकता है, ये प्लस के साथ माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर हम कोई भी नंबर ले लिए, कोई भी नंबर, दो नंबर ले लिए है ना, तो ये दोनों नंबर को अगर हम ए और बी नंबर ले लिए, ए और बी नंबर, इस दोनों नंबर को उलट पलट के जोड़ेंगे। क्या करेंगे, उलट पलट के जोड़ेंगे। हमको नया नंबर से मतलब नहीं है, उलट पलट के जोड़ेंगे। तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो नया नंबर तो कुछ तो आएगा करेगा ना, आएगा ही आएगा, सी आएगा। और इसी नंबर को आप क्या करेंगे, हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, तो पहले बी को लिखेंगे, फिर प्लस करके ये लिखेंगे और नया नंबर सी आ गया। तो दोनों में रिजल्ट सेम आता है, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। जब दोनों में रिजल्ट सेम आता है तो इस प्रकार के नियम को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत। फिर समझते हैं, इस एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर ले लिए हम 2 और ले लिए क्या 3। अब इस 2 और 3 की मदद से एक बार हम जोड़ेंगे 2 + 3 तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम क्या करते हैं ना, इसको पहले 3 को लिखते हैं, बाद में 2 को लिखते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि ऐसा तो करने में तो वही आंसर आएगा, तो वही आंसर तो आया, लेकिन इस आंसर जो आया, इस गुण का, इस रूल का क्या नाम है, तो इस गुण, इस रूल का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, राइट। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी परिमेय संख्या, आप देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो रिजल्ट आया वो भी परिमेय संख्या है, और दोनों को पलट के भी करने के बाद वही आंसर आया, तो फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या का जो गुण धर्म है फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आता तो नहीं करता फॉलो, है ना। जब क्वेश्चन, इधर कंसेप्ट है, भी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, दो तरह का हो गया, पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा तरह का लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, इसमें आप 3 डिजिट लेंगे। हम 3 डिजिट कौन कौन सा रहेगा, ए लिए, बी लिए और सी ले लिए। कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं आप, लेकिन वो परिमेय संख्या का कैटेगरी में आनी चाहिए, राइट। अब 3 संख्या लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम यही तीनों संख्या को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो जोड़ दें, चलिए ऐसे जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान रहेगा जब इस तरह का जोड़ कर रहे हैं तो ए को, पहला नंबर को छोड़ देते हैं और बी और सी को पहले जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत। और अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन पहले हम ए को छोड़ दिए थे ना, अब हम लास्ट वाला को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, अब हम ए प्लस बी को जोड़ लेंगे। मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है कि बी प्लस सी को पहले जोड़ लो, उसके बाद एक साथ जोड़ दो। और इसमें क्या करेंगे, ए बी सी में पहले ए प्लस बी को जोड़ देंगे, फिर सी के साथ जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है बात को, पहले में ये छूटा, फिर लास्ट वाला में सी को छोड़ना है, पहले ये छोड़ना है फिर सी छोड़ना है। दोनों में क्या आएगा, रिजल्ट सेम सेम आएगा, दोनों में रिजल्ट सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस जो गुण है, इस तरह का जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह का प्रॉपर्टी का नाम है साहचर्य गुण। का नाम है साहचर्य गुण। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कुछ देर पहले कि कोई भी 2 नंबर लीजिए, उस 2 नंबर के बीच में प्लस का काम होगा, माइनस का भी काम होगा, घटाव का भी काम होगा और गुना का भी, भागा का भी काम होगा, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो लिए, अब हम प्लस, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है बॉस, ये प्लस का भी साथ होगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी माइनस के साथ होगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के साथ होगा, यही क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड के साथ होगा। क्यों, 2 नंबर आपस में डिवाइड करेंगे, नया नंबर आ जाएगा तो कहलाएगा इसको कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिवाइड में। ठीक है, अब हम 2 नंबर को लेंगे, जैसे 2 + 3 लिए थे ना, यहाँ हम ले सकते हैं 2 × 3। क्या लेंगे, 2 × 3, तो आया 3 दूनी 6, नया नंबर आया ना एक को, तो ये किसके अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा, तो ये कहलाएगा गुणन के अंतर क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स तो गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुण। अब ठीक इसी प्रकार ये जो समृद्ध गुण है, ये चारों में काम करेगा। फिर इसी प्रकार एक क्रम विनिमय गुण भी चारों में मैच करेगा। एक बार प्लस के साथ करेंगे, फिर एक बार माइनस का भी काम होगा इसमें, फिर इसमें मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ठीक इसी प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होगा चारों साथ।
ठीक है, हमको ये देखना है कि जो रिजल्ट जो बता रहा है वो रिजल्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसके साथ रिजल्ट मैच करेगा अच्छी बात है, बोलेंगे कि हाँ ये रूल फॉलो कर रहा है, नहीं करेगा तो बोलेंगे नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ तो टोटल 3 नियम है। कितना नियम है? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप। अब चलते हैं, एक और टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। क्या नाम है? योज्य प्रतिलोम। समझते हैं क्या है इसका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। अब खुद समझिए प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा। क्या? उल्टा। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, ये नंबर हम ले लीजिए ए, क्या लीजिए? एक नंबर। अब इस नंबर में हम क्या जोड़े? क्या जोड़े? देखिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए हैं। क्या जोड़े? जो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर उस नंबर के मदद, ये जो नंबर यहाँ भराएगा और अगर जोड़ेंगे तो 0 आ गया, तो हम कहेंगे इस नंबर को कि ए का योज्य प्रतिलोम है। राइट? समझ में नहीं आ रहा ना? समझ में आ गया। देखो आप, क्या हम ये यहाँ देखना, ये प्लस में था, क्या इसको माइनस ये लिख सकते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट है ना। तो देखो ए और ई प्लस माइनस क्या बन जाएगा बॉस? माइनस ये। तो ये में से कितना हो जाएगा? 0। एग्जाम्पल समझते हैं ना, नंबर से समझते हैं इसको, ध्यान से दीजिएगा। नंबर क्या है? मान लिया हम 5, तो 5 का योज्य प्रतिलोम बोलेगा लिखने के लिए, तो क्या लिखिएगा? तो कुछ नहीं करना है, ये 5 का योज्य प्रतिलोम 5 देखिए किसी में प्लस में ना, तो प्लस में, तो इसका आंसर -5 होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि योज्य प्रतिलोम दोनों को आपस में संख्या जोड़ने पर 0 आना चाहिए। देखो 5 प्लस -5 जोड़िए तो 5 - 5 बराबर 0। तो ये जो रूल है, इस रूल को बोलते हैं हम लोग, जो अब यहाँ कह सकते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। अच्छा अगर आता -5 तो -5 का पूछता तो फिर +5 हो जाता। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2। अगर ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।